हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ज़ेबा है और मैं दुबई में रहती हूँ। आपको मेरी पूरी स्टोरी पता है और आगे की जर्नी मैं आप लोगों को बताऊँगी कीमोथेरेपी की, कि मैंने अपना टफ़ टाइम कैसे निकाला और किस तरह मैंने अपने टफ़ टाइम को एंजॉय करते हुए निकाला। तो आप मेरी जर्नी सुनिए प्लीज़। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। सो गाइज़, आगे की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ मुनार में शेयर करूंगी और उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कीमोथेरेपी एक वो वर्ड है जिसका नाम सुनते ही हम डर जाते हैं। सच में ये बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है। जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया तो मैंने अल्लाह ताला से एक ही दुआ मांगी कि अल्लाह ताला तमाम उम्मतियों को इस बीमारी से बचाए रखना, कभी किसी को भी कीमोथेरेपी लेने की ज़रूरत ना पड़े या रब्बुल आलमीन। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आमीन लिख के ज़रूर भेजना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कीमोथेरेपी कितना एडवांस हो चुका है अभी। तो वो स्लाइन नहीं लगाते हैं, पोर्ट फिक्स करते हैं, उसी के ज़रिए जो है तो कीमोथेरेपी दी जाती है। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसा अमल जिससे आपको हर चीज़ में आसानी होगी, चाहे वो बीमारी हो या कोई और काम। वो अमल है सदका। सदका एक ऐसा अमल है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत टाल देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग नमाज़ छोड़ के सिर्फ सदका ही दें। नमाज हमारे लिए फ़र्ज़ है और हमें रोज़ पढ़नी चाहिए। सदका करने का अमल अल्लाह को भी बहुत पसंद है। सदका सिर्फ पैसों का ही नहीं होता है, किसी के बुरे वक्त में उसकी मदद करना, आपस में सुलह करवाना। ये सब बताने का रीज़न ये है कि जब मैं कीमो के लिए जाती थी तब निकलने से पहले मैं सदका दिया करती थी। और पता है, मेरी सारी कीमोथेरेपी जो है वो फ्राइडे के दिन ही हुआ करती थी। तो मैं फ़्रेश होके सुबह 2 रकात नमाज़ पढ़ के 10 बजे घर से निकलती थी और सदका देने के बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचती। फ़र्स्ट कीमो में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे ना कूलिंग हेड लगाया हुआ था। तो उससे वो बता रहे थे डॉक्टर कि उसको लगाने से आपके थोड़े बाल कम गिरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारे लोग लगाते हैं और शायद तक उन्हें सूट भी करता है, पर मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए उन्होंने जल्दी से स्टॉप किया। और फिर जब मेरी तबीयत ठीक हुई फिर उन्होंने स्टार्ट किया कीमो देना। और हर एक कीमो के बाद 15 डेज़ का गैप होता था। स्टार्टिंग के 3-4 डेज़ काफ़ी पेनफुल होते थे और 2 दिन तो बस सोने में ही जाते थे। थकान लगती थी, उल्टी और नौज़िया फ़ील होता था, मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है और सबसे मेन प्रॉब्लम तो बाल गिरने लगते हैं तेज़ी से। मेरे फर्स्ट कीमो के बाद ही मेरे बाल गिर रहे थे, तो मैंने अपनी कज़िन से कहा कि तुम इसे ट्रिमर से निकाल दो, और जब उसने निकाला तो वो काफ़ी रो रही थी। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत पेनफुल था। पर अगर आपका अक़ीदा अल्लाह पे स्ट्रॉन्ग है जैसे फ़लस्तीनियों का है, मैं अपने आप को उनसे कंपेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन मैंने उस वक्त अल्लाह से दुआ मांगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह ये आपकी दी हुई चीज़ थी, आपकी मर्ज़ी से हुआ है और आप, मुझे यकीन है कि आप मुझे इससे अच्छे और स्ट्रॉन्ग हेयर देंगे इंशाअल्लाह। और फिर मैंने एक कैप ख़रीदी और जो मैं उसे दुपट्टे के अंदर पहनती जब भी बाहर जाना होता मुझे। अच्छा, आफ्टर 2-3 डेज़ मैं रिकवर्ड फ़ील करती थी और उसके नेक्स्ट कीमो तक मैं अपना अच्छे से ख़याल रखती ताकि मेरी बॉडी रेडी हो जाए नेक्स्ट कीमो से फ़ाइट करने के लिए। अच्छा, दुबई में रहने से ना मुझे शादियाँ अटेंड करने नहीं मिलती थी, तो मैं शादियाँ अटेंड करती वहाँ पे और किसी को पता ही नहीं चलता कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। जब उन्हें पता चलता तो वो कहते, यार तुम्हें देख के तो लगता ही नहीं कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम इस चीज़ को फ़ेस कर रही हो। इनफैक्ट जब मैं कीमोथेरेपी के बाद, जब मेरी कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद मैं इंश्योरेंस ऑफिस जाती और वहाँ जाके सारा प्रोसीजर कर रही होती, तो वो मुझसे पूछते थे कि पेशेंट कहाँ है, तो मैं उन्हें बताती थी कि मैं ही पेशेंट हूँ। तो इतनी हैरत से मुझे देखते और कहते कि आप पेशेंट हो। वो मुझसे पूछते आपके साथ कोई नहीं है। एक्चुअली उस टाइम पे वो इतना लंबा प्रोसीजर होता था, 2-3 आवर्स तो कीमो चलता था, तो उसके बाद मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। और मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस था तो वो दुबई में ही थे,
मैंने उनसे कहा था कि आप मत आओ, मैं जो खुद अकेले ही सब कुछ कर लूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक बार कीमो के टाइम जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो एक आंटी ने मुझे देख के कहा कि बेटा, तुम्हें देख के बहुत हिम्मत मिलती है। उन आंटी को शुगर भी हो गई थी। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कीमो के जिनको जब कीमो लगता है तब शुगर हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं ना, इसीलिए। मैंने उन आंटी से कहा, एक बात बताओ, आप ऑलरेडी एक बीमारी से लड़ रहे हो, उसके बाद टेंशन लेके आपको शुगर भी हो गई, उसकी मेडिसिन अलग ले रहे हो, तो आप इससे अच्छा नहीं है कि टेंशन फ्री होके इस बीमारी से फ़ाइट करो और जल्दी ठीक हो जाओ। और हाँ, मुंह में ड्राइनेस हो जाती है। पता है, जब मुंह में सिर्फ एक सलाइवा बंद होने से काफ़ी तकलीफ़ होती है। उससे मुझे समझ लगा कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक भी चीज़ काम करना बंद कर दे तो हमें समझ आता है कि हमारी बॉडी की हर चीज़ एक नियामत से कम नहीं है। अच्छा, आपने वो हर चीज़ सही से फ़ॉलो करनी है जो डॉक्टर्स कहते हैं, जो भी मेडिसिन वो देते हैं सही से खानी है, उन सब से काफ़ी आराम होता है। और जो वो अवॉइड करने कहते हैं तो उसे प्लीज़ स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें। जैसे रॉ फूड नहीं खाना आपने, आपने ग्रीन चिली बिल्कुल अवॉइड करनी है, मसाले वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना, प्रिजर्वेटिव चीज़ें अवॉइड करनी है, शुगर बिल्कुल भी नहीं खाना। शुगर की जगह आप जैगरी ले सकते हैं थोड़ा। और ड्यूरिंग कीमोथेरेपी में एक बॉटल रखती कोकोनट वाटर और उससे सिप सिप करके पीती। आप जितना कोकोनट वाटर पिएंगे उतना आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। और साथ में आप फ्रूट्स में ड्रैगन फ्रूट्स बहुत अच्छा होता है, ये आपके हीमोग्लोबिन में काफ़ी हेल्प करता है। ब्लूबेरी, वाटरमेलन, अनार, ये सब काफ़ी फ़ायदा करती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, उससे आपकी बॉडी कूल रहेंगी। इस तरह आप अपना ख़्याल रख सकते हैं। ये मुनार की वीडियो इसलिए शेयर की क्योंकि कीमो के उस मुश्किल वक्त में भी मैंने काफ़ी इंजॉय किया। लास्ट के 2 कीमो बचे थे और उससे पहले 1 वीक के लिए मैं घूमने गई थी अपनी फैमिली के साथ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है अपनी बात आप सबके साथ शेयर करने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें। शायद मैं ही पहली इंडियन लेडी हूँ जो इस टॉपिक पे इतना खुलकर बात कर रही है। आप खुद देख लीजिए यूट्यूब पे सर्च करके, आपको सिर्फ कैंसर सर्वाइवर्स की वीडियोस मिलेंगी और ज़्यादातर अमेरिकन या दूसरी कंट्रीज़ के लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अभी भी हम लोग चुप रहना पसंद करते हैं क्योंकि हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम ही है ये सब कहना, ना वो आपकी बीमारी में आएंगे और ना ही आपकी फ़ैमिली का ख्याल रखने आएंगे। तो प्लीज़ ये सब सोचना आप बंद कर दीजिए। ये वीडियो सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए जिसे मोटिवेशन की ज़रूरत है। और अगर किसी एक को भी हिम्मत मिलती है मेरी इस वीडियो से तो ये मेरे लिए सवाब जारिया होगा। और याद रखना, हम हर बीमारी को अपने माइंड से जीत सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैंसर फ्री हूँ और मेरी माशाल्लाह से हेयर, आईलैशेस, आईब्रोज़ काफ़ी अच्छी आ गई है, पहले से भी ज़्यादा अच्छी। और अब मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रही हूँ। कीमोथेरेपी के वक्त मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया था। 85 केजी से लेके 68 होने तक का सफ़र मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इस तरह मैंने अपना 6 मंथ्स में इतना वेट लॉस किया है। तो अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।